बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के अंदर लगातार अब आग ही आग देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी आग लगी है इनके एयरपोर्ट के ऊपर। अब क्या यहाँ पर हमला हुआ है या किसी बाहरी शक्ति ने यहाँ हस्तक्षेप किया है? बीएनपी ने किसका नाम लिया है और कितनी बर्बादी हुई है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर देखें आप तो यूनुस सरकार, इन्होंने सबसे पहले तो जुलाई चार्टर को लागू किया, जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है और बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं है, शेख हसीना को सजा मिलनी चाहिए। और इसमें तो शेख हसीना की पार्टी पर बैन भी नहीं लगाया गया है। अभी अगर बात करें तो बांग्लादेश में कब चुनाव होगा ये पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश में खेल जरूर शुरू हो चुका है, वो देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं ने बांग्लादेश की सरकार को भी टेंशन में डाल दिया है। 15 अक्टूबर को एक घटना होती है। सबसे पहले मीरपुर के गारमेंट फैक्ट्री और केमिकल वेयर हाउस में आग लग जाती है। ढाका के मीरपुर इलाके में एक 4 मंजिला गारमेंट फैक्ट्री थी। 3rd फ्लोर पर करीब 11 बजे आग लगी, जो तेजी से पास के केमिकल वेयर हाउस में पहुंच गई। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरा हुआ इसमें फैल गई। लॉकडाउन और टॉक्सिक गैस की वजह से लोग ऊपर के फ्लोर तक नहीं भाग सके। कहा जा रहा है कम से कम 16 मौतें हुई है। डीएनए टेस्ट से पहचान करना होगा, ऐसी स्थिति आ गई है। कई लोग घायल हुए। आग को कंट्रोल करने में 27 घंटे लगे और 3 दिन तक धुआं जारी रहा है। आसपास के सियालबाड़ी इलाके के निवासियों को खाली कराया गया है। फायर सर्विसेज ने 25 यूनिट भेजी। गवर्नमेंट ने पीड़ित परिवारों के लिए सहायता का ऐलान किया है। वहीं बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो कह रहे हैं कि वर्कर्स की सेफ्टी कहाँ है, आप सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन यहाँ कारण क्या था, कारण को लेकर बात करेंगे। पर ये एक घटना ही नहीं हुई। 15 अक्टूबर को यहाँ पर होता है, फिर 16 अक्टूबर को चट्टोग्राम जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर आसपास में जो बेस है वहाँ बार बार अमेरिकी सैनिक वगैरह भी उतर रहे हैं। चट्टोग्राम को लेकर काफी ज्यादा खबरें भी रहती है। यहाँ के ईपीजेड गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी 16 अक्टूबर को और ये 7 मंजिला गारमेंट फैक्ट्री थी। एक ऐसी गारमेंट फैक्ट्री जिससे विदेशों को माल जाता था और यहाँ पर आग लग गई और आग ऐसी लगी कि कहा जा रहा है कि पूरा फैक्ट्री का बिल्डिंग ही ढह गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई मौत नहीं हुई पर भारी आर्थिक नुकसान हो गया। बांग्लादेश की जो एसोसिएशन है उनका चेतावनी है कि ये बिल्डिंग गिरी, इसका मतलब ये है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था फॉरेन बायर्स के लिए, अब टेंशन वाली बात आ गई है। वैसे तो यहाँ पर आर्मी और सिक्योरिटीज फोर्सेज को भी उतारना पड़ा। 25 फायर यूनिट्स उतरे और इन्होंने 17 घंटों में आग को कंट्रोल किया है। अब इसका क्या कारण था? अफवाह ये फैली कि ड्रोन से अटैक हुआ, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 18 अक्टूबर के आसपास ही फरीदपुर मार्केट में भी 20 दुकानें जल गई और करीब 1 करोड़ टका का नुकसान हुआ। एक हफ्ते में ये 3 आग तो लगी थी और चौथी आग 19 अक्टूबर को लग गई। और ये कहाँ पर? ये हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये एक अजीब तरीके की आग लगी है। बहुत बड़ा आग का दायरा था। आग कार्गो विलेज के एक वेयर हाउस में लगी, जो एयरपोर्ट का मुख्य माल ढुलाई स्टोरेज एरिया है, वहाँ से ही माल ढुलाई होती है और ढाका का ये बीजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा है। आग जो लगी आग तेज हवाओं की वजह से बहुत तेजी से फैली, जिससे घना काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया है। इसमें देख रहे हैं आप, ये धुआं देखने को मिल रहा है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फायर सर्विसेज का कहना है कि मजबूत हवाओं की वजह से ना इसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल पड़ गया है। अब यहाँ पर 37 फायर यूनिट्स को भेजा गया। सेना, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश
अंसार फोर्स, इन सबको लगा दिया गया। 2 बीजीबी के प्लाटून्स को लगा दिया गया, एयरफोर्स की 2 यूनिट्स को लगा दिया गया। आग को कंट्रोल करने में 6 घंटे लगे। शाम 9 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशंस को चालू करना संभव हो पाया। वैसे तो कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन आग लगते ही सारी फ्लाइट ऑपरेशंस को रोक दिया गया। 9 फ्लाइट्स इसमें प्रभावित हुई हैं, 5 इंटरनेशनल फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। कुछ को चट्टोग्राम की तरफ मोड़ दिया गया, सिलहट की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन आर्थिक नुकसान कितना हुआ है? कहा जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लॉस है वो करीब $1 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। कार्गो हैंडलिंग भी रुक गई है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चेन भी प्रभावित होएगा। कई पैसेंजर्स को भी देरी का सामना करना पड़ेगा। ये इस पूरे हफ्ते की चौथी आग की बड़ी घटना हो गई है। पर यहाँ पर जो खबरें फैलनी शुरू हो गई, उसमें ये कहा जाने लगा कि लगता है बाहर से कुछ हुआ है, बाहर से किसी ने ऐसा करवाया है। बीएनपी के जो लीडर हैं तारिक रहमान, इन्होंने कहा फासिस्ट फोर्सेस प्लस बाहरी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं। इसके अलावा जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने तो इसे सीधे ये कह दिया कि चट्टोग्राम ईपीजेड में जो आग लगी है वो ड्रोन से लगी है। सोशल मीडिया में भी कुछ इसी तरीके से ट्रेंड किया जाने लगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर भारत की तरफ उंगली उठाई जाने लगी। लेकिन आपको बता दूं, पहली बात, ड्रोन की जो बात कही जा रही है, चट्टोग्राम में सीसीटीवी था, वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। टाइमिंग जरूर संदेहास्पद है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है? तो कारण एक तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो, लेकिन ये किसके बीच हुआ हो, चूंकि अभी प्रदर्शन हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी है, इसके अलावा बीएनपी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जीआई है, उनके विरोधी हैं। ऐसे में हो सकता है उनकी अपनी इकोनॉमिक कुछ समस्या हो। दूसरा, आरएमजी एक्सपोर्ट हो रहा है। एक बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है चाइना भी हो, कारण अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो यहाँ कुछ कहना आसान नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चीज क्या है, वो ये है कि प्रूफ तो नहीं है, ब्लेम करना गलत है, पर अपना अगर बात करें तो इनके यहाँ सेफ्टी नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि इस तरह की घटना हुई है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें बड़ी बड़ी तबाहियां बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में तो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। कई बार फैक्ट्री इलीगल तरीके से बना लेते हैं, जहाँ बहुमंजिली नहीं बननी चाहिए वहाँ बहुमंजिली बन जाती है। ऐसे में क्या होता है, एक तो इस तरीके से संकीर्ण होता है कि मदद भी तुरंत पहुंचाया नहीं जा सकता है। दूसरा, बनावट वगैरह में कहीं पर भी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है। ये आरोप खुद उनके लोग भी लगाते रहे हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध भले ठीक नहीं हो, लेकिन पावर सप्लाई वगैरह इसके लिए बातचीत भी चल रही है। वो भारत से चावल वगैरह भी खरीद रहे हैं। खैर, बांग्लादेश के लिए मुसीबतों का पहाड़ है। एक तो इकोनॉमी डाउन है, ऊपर से ये सारी घटनाएं समस्याओं को बढ़ाती ही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।